अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूँ सादिया यूसुफ और आज मैं हाज़िर हूँ अपने चैनल बेक एंड ट्राई में एक नई वीडियो लेकर। ठीक है जी। उम्मीद है आप एकदम खैरियत से होंगे। और देख लीजिए आज हम किस तरह से केक बना रहे हैं। ये मेरा जो है वो फ़र्स्ट ट्राई था। एक तो स्ट्रॉबेरी केक भी जो है वो मैंने दो एक साथ बनाए थे, वो भी फ़र्स्ट टाइम में बनाए थे। तो एक जो है मैंने सिंपल जो लास्ट टाइम वीडियो अपलोड की थी मैंने वो बनाया था डिज़ाइन, और एक जो है मैंने बटरफ्लाई शेप बनाया था घर के लिए। मैंने कहा जैसा भी बनेगा घर में खा लेंगे और मेरा जो है ये डिज़ाइन बनाने का जो है शौक़ मेरा पूरा हो जाएगा। तो इस चक्कर में मैंने जो है इसको अच्छे से हमने क्रम कोट कर लिया था। उसके बाद जो है इसको आइसिंग करके इसको प्लास्टर वगैरह करके रख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो काम हो रहा था, अच्छा ये प्लास्टर करते वक्त मैं इतनी परेशान थी क्योंकि अब तक केक बनाने में ना चाहे डिज़ाइनिंग हो चाहे कुछ भी हो बाकी सब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं कर लेती हूँ, लेकिन प्लास्टर वाला काम मुझे करने में बहुत मुश्किल हो रही है। और इस स्टेप में ना मैं हमेशा अपनी बहन का सहारा ले रही होती हूँ। तो उस दिन वो थी ही नहीं, बाहर गई नहीं थी मैडम। और फिर जो मुझे इरिटेशन हो रही है, एक तो क्रीम वैसे ही नहीं संभल रही थी मुझसे गर्मियों की वजह से, और ऊपर से जो है ये काम मुझसे नहीं हो रहा था। लेकिन खैर अल्लाह अल्लाह करके मैंने कहा आ जाए, लेकिन आने का तो उसको कोई था नहीं, देर से आना था उसको। तो फिर जो है वो मैंने ही इस काम को कंप्लीट किया है और इस तरह से आइसिंग कर ली मैंने आखिरकार। ये करने के बाद जो है बटरफ्लाई बनाने के लिए जो स्टेप्स थे उसमें ये था कि सबसे पहले तो इसको बीच में से दो बराबर हिस्सों में काट के इसको घुमा के रख देना है, ठीक है, ताकि इसके पर बन जाए। उसके बाद इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट लेके हमने जो है वो दो छोटे छोटे ट्रायंगल साइड से निकाल लेने हैं। सही है, इस तरह के उसके परों के बीच में जो कट होता है वो बन जाए। तो ये मैंने कर लिया। तो ये तो बड़ा मज़े का काम था। मतलब सारे केक में मैंने सब काम बहुत मज़े से करती हूँ। बस प्लास्टर पे आके जो है वो गुस्सा आने लगता है कि केक के अंदर ये चीज़ होती ही क्यों है। मैंने अपनी बहन से कह रही थी कि यार एक मशीन होती है जिससे आराम से ये काम हो जाता है, आप सिर्फ जो क्रीम अप्लाई करते जाते हो वो खुद ब खुद प्लेन हो जाता है, प्लास्टर हो जाता है। तो अब वो चीज़ मुझे चाहिए। तो कह रही है हाँ हाँ वो भी कर लेंगे आप ही, पहले पूरा बनाना तो सीख जाओ। तो मैंने भी कह दिया कि देख लेना, जिस दिन गुस्सा है ना अपने किसी जुगाड़ से बना के रखूँगी मैं मशीन। अच्छा जी, और बटरफ्लाई का आपने देखा कि साइड्स मैंने इसके अच्छे से क्रीम से कवर कर लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद मुझे बनाना है इसका बॉर्डर, ठीक है, परों के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर मैंने जेली फिल करनी थी। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे मोटी जो है वो बॉर्डर बिठानी थी यहाँ पे। सही है, तो ये मैंने की। और क्रीम मेरी इस वक्त ख़राब हो रही थी, फिनिशिंग नहीं है इस केक में। तो ये चीज़ आपने बर्दाश्त करनी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जब केक को देखते हैं तो जो फिनिशिंग होती है वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा होता है, जब वैसे नहीं होता तो इरिटेशन सी हो रही होती है। मेरे साथ ऐसा होता है। तो जो है इसीलिए मैं कह रही हूँ, आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि ये क्रीम वाला बेड़ा गर्क मैंने खुद अपने हाथों से किया है, क्योंकि मैंने एहतियात से काम नहीं किया है, टेम्परेचर बढ़ने का मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये जेली के इस्तेमाल में ना मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि पता नहीं कैसे इस्तेमाल करनी है, या ये जेली डाल देना अच्छा रहेगा और किस तरह से डालना है करना है। और जेली तो वही नॉर्मल वाली है रमज़ानों में जो हमारे घरों में आ रही होती है, रफ़ान जेली, उसी को मैंने जो है वो थोड़ा सा लिया, पानी भी बहुत कम डाला मैंने, और थोड़ा सा वो पाउडर लिया उस, और फिर जो है अच्छा जी ये जेली मैंने गर्म की। पहले तो इसके एक पर मैंने जो है ना मैंने थोड़ी ठंडी करके डाली। मैंने कहा शायद व्हिपिंग क्रीम पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। वो डालते ही फ़ौरन जम गई और सही से सेट नहीं हुई, फैली भी नहीं अपनी जगह पे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब गरम गरम ही इसके अंदर डाल देती हूँ। तो यही किया मैंने, उसको जो है वो जेली को गर्म किया, थोड़ा सा जस्ट मिक्स किया है उसको, और इसके ऊपर जो है वो पूरा जेली को बहा दिया मैंने इसके ऊपर। तो हुआ ये कि जहाँ जहाँ से उसको रास्ता मिला वो नीचे टपक गई। तो फिर मैं सोच रही थी यार अब इसको कैसे हटाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको टिश्यू पेपर से उसको टच किया है तो वो पूरी, मतलब वो जम गई थी और वो निकल के आराम से मेरे हाथ में आ रही थी। तो मैंने इस तरह करके फिर पूरी तितली की जो है वो साइड्स मैंने क्लीन कर दी थी, और उसके बाद फिर मैं ये डिज़ाइन बनाने लग गई। लेकिन ये बहुत खूबसूरत यहाँ पे आके मेरी तितली बन गई थी। ये पता है, ये जितना काम मैसी हो रहा था ना, तो मुझे लगा कि मैं अपलोड करूँ ना करूँ। फिर सोचा कि नहीं जी, मैं यहाँ पे कुछ भी काम करूँगी ना, चाहे वो गलत होता है, ख़राब होता है, वो मैं अपलोड कर दूँगी, आपको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो है, और वैसे भी मेरा ये जो पूरा तरीक़ा है सीखने का वो सभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी ये मैंने इसका अपर पार्ट बना लिया है। उसके बाद ये नीचे वाले पार्ट थोड़े और अच्छे बन गए थे ऊपर। असल में ये जो है नोज़ल से ये क्रीम निकल भी नहीं रही थी, बड़े मसले हो रहे थे इस वक्त। तो ये क्लीन नहीं बन पाया ये डिज़ाइन, लेकिन फिर भी ये इतना खूबसूरत बन गया है। इसके लिए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी मैं कि मेरी मेहनत ज़ाया होने से बच गई।
और ये क्यूट सा बन गया। और फिर जो है इसकी साइड्स, अच्छा यहाँ पे जो है ना मुझे फिनिशिंग अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि ये बिल्कुल साइड पे था। अगर कोई राउंड बॉर्डर होता है तो उस पे आप तो ये सिंपल घुमा के आप उसको प्लास्टर कर सकते हो, लेकिन इस तरह से यहाँ पे साइड्स पे इसका करना मुश्किल था, तो यहाँ पे अच्छे से प्लास्टर हो नहीं पाया। तो अब इस ऐप को छुपाने के लिए जो मैंने बड़ी कोशिशें की हैं इसके ऊपर अजीब अजीब से डिज़ाइन, और उसके बाद जो है मैंने फ्रिज में से निकाली चीज़ें कि कुछ हो इसके ऊपर डेकोरेशन के लायक। तो मुझे जो है ये बंटी छोटी छोटी मिल गई थी, मेरे पास एक रखी हुई है कुछ टाइम से ना, और इत्तेफाक से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, वरना फ्रिज के अंदर कोई चीज़ रहती नहीं है। और बंटी लगने के बाद तो ये इतनी क्यूट बटरफ्लाई बन गई थी कि मैं ख़ुद इसको देख के खुश थी। और मज़े मज़े से मैंने इसकी जो है पिक्चर बनाई है, और क्या कहते हैं इसकी वीडियोस बनाई, शेयर की व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये सब करने के बाद तो जी ये थी मेरी जो बटरफ्लाई की कहानी, ये मैंने बनाया। आप बताइए कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में प्यार दे दीजिएगा, ठीक है। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।